हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तलकरा सिंह 10+12 में। देखो बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट और इस वर्ष कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में निश्चित है इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन छपेगा ही। कौन सा? समांतर श्रेणी। बेटा पिछले साल ये कोर्स में नहीं था, लेकिन इस बार ये कोर्स में है, तो निश्चित क्वेश्चन आएगा। और मैं इसी वीडियो में तुम्हें इस लायक बना दूंगा कि क्वेश्चन तुम्हारा जो है बाहर ना जाए इससे। ठीक है ना? देखो, इसमें 3 एक्सरसाइज है, पर 3 एक्सरसाइज का कोई वो ना रहता है। मैं जितनी भी लंबी वीडियो बनेगी, हो सकता है कि पौन घंटा या 1 घंटा, लेकिन सब कुछ करा दूंगा इसी में। देखो, पहली बात तो बेटा, अब देखो अनुक्रम दे रखे होंगे। क्या दे रखे होंगे? अनुक्रम। बिल्कुल बेस पे है, कुछ भी ना जानते हो तो भी सीख जाओगे। देखो अनुक्रम दे रखे हैं, जैसे मान लो 2, 4 और 6, 8 डॉट 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 डॉट। पूछेगा क्या ये समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है। एक क्वेश्चन जनरली ऐसा आता है, पूछेगा क्या ये अनुक्रम जो है समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो पता है हम क्या करेंगे, हम इन्हें मान लेंगे। क्या कर लेंगे? मान लेंगे। पहले अनुक्रम को A1 मानेंगे, A1 बराबर ये मान लेंगे 2, A2 बराबर कितना मान लेंगे? ये वाला 4, A3 बराबर कितना? 6। बस तीन अनुक्रम ही मान लो। कितने मान लो? 3। बस क्या करो, इन दोनों का अंतर निकालो। तब क्या निकालोगे आप? तब यहां आपको निकालना होगा क्या? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। A2 कितना है बेटा? 4 माइनस A1 कितना है? 2। तो A2 माइनस का A1, 4 में से 2 गए 2, ये समीकरण आ गए 1। तथा और क्या करेंगे? आपको क्या करना पड़ेगा? A3 माइनस का A2 करना। A3 कितना है बेटा? A3 की वैल्यू यहां से उठाओ 6, फिर काय का चिन्ह माइनस। A2 की वैल्यू कितनी है? 4। और A3 माइनस का A2 इधर कितना आया? 2। ये समीकरण आ गई 2। यानी कि कुल मिलाए के पहले 2 अनुक्रम का अंतर और अगले 2 अनुक्रम का अंतर अगर बराबर आ जाए तो समझ लो जो अनुक्रम दिए गए हैं वो किस में है? समांतर श्रेणी में है। यानी कि लिख देंगे, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस का A2, इसलिए दिए गए अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है। समझ गए? बस ये करना है। एक छोटा सा सवाल ऐसे बनता है, ठीक है? ऐसे आएगा तो आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है? क्या करेंगे बेटा? कुछ नहीं करेंगे, इसको जो बोलते हैं हम, इसको सार्वांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वांतर। यानी कि अंतर जो निकाला पहले 2 पदों का, जैसे मान लो ये अनुक्रम है A1, A2 और A3 और A4 डॉट 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 ये है। तो तुम क्या करोगे? इतने माइनस A2 माइनस का A1, फिर इन दोनों का अंतर A3 माइनस का A2। अगर ये अंतर बराबर आ जाए, या आगे निकाल लो इसका, इतने माइनस इतना A4 माइनस का A3। ये सब 2 पदों के अंतर क्या है? लगातार बराबर आते रहे तो वो ही श्रेणी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। यानी कि वो जो अनुक्रम होते हैं वो किस में होते हैं? तुम्हारे समांतर श्रेणी में है। तो जनरली एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं है। चलो देखो बेटा, ये मैंने वो क्वेश्चन लिख दिए जिसमें से एक क्वेश्चन आने की चांस रहे। देखो कैसे है ये, तो इसका मैंने करा दिया था। निम्न में से कौन सी अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, जांच कीजिए। तो सिंपल सी बात है,
देखो एक सवाल ये है और एक ये है। इसका पहला अनुक्रम क्या है? अरे A1 कितना है? 1। A2 कितना है? ये भी 1 है, ये 1 है बेटा, ये भी 1 है। ये A3 कितना है बेटा? 2। और A4 कितना है बेटा? 2। और A5 कितना है बेटा? 3। और A6 कितना है? 3। हालांकि हमें करना ही ना, हमें तो 3 पद देखने होते हैं, ठीक है। देखो बेटा क्या करेंगे, तब हम क्या निकाल के देखेंगे, हम तो A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 माइनस A1, तो A2 कितना है बेटा? ये है 1, माइनस का A1 कितना है? 1। तो A2 माइनस A1 बराबर क्या आ गया? 0। ये समीकरण आ गए फर्स्ट। तथा क्या लिखोगे? अब A3 माइनस का A2 निकालो, तो A3 कितना है बेटा? 2। और माइनस A2 कितना है? 1। तो A3 माइनस का A2 बराबर कितना आया? 2 में से 1 गया 1। ये समीकरण आ गए 2। बेटा ये तो 0 और ये कितना है? 1 लिख देंगे, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस के 1। सही है। इसलिए दिए गए अनुक्रम किसमें? AP में नहीं है, AP में नहीं है। समझ रहे हो ना बेटा? AP का मतलब समझ रहे हो? वही समांतर श्रेणी। अरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या होता है? वही या तो समांतर श्रेणी कह दो शॉर्ट में, या इस तरीके से लिख लो, या AP। बात एक ही है। तो यहां पे हमने देखे पहले 2 पदों का अंतर, फिर अगले 2 पदों का अंतर निकाल कर देखा, तो उस क्या नहीं आया? बराबर नहीं आया, तो कह दिया कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ये चेक करके देखा अभी हमने, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। अब इससे नीचे वाला सवाल चेक करके देखूंगा, यहीं पर कर देंगे। देखो ये वाला 3 पद देखेंगे बस। कितने पद? 3। देखो यहाँ A1 कितना है? ये है बेटा वर्गमूल 3। A2 कितना है? A2 अब वर्गमूल, और यहाँ है 12। 12 को हम क्या लिख सकें बेटा? 12 को लिख सकें 2 गुणा 2 गुणा 3। अरे ऐसे लिखा है 2 दूनी 4, 3 12। ये जोड़ा बन गया अंदर, तो यहाँ से 2 निकल आया, 2 वर्गमूल 3, ठीक है। कॉमा A3 कौन सा है? ये है बेटा ये वाला, अंडर रूट कितना? 27। अब 27 को आप क्या लिख सको? 3 गुणा 3 गुणा 3। अरे 3 3 9 3 27। ये जोड़ा बन गया, 3 निकाल लो, 3 वर्गमूल 3, ठीक है ना। चलो 3 ही अनुक्रम से चेक कर लेते हैं कि ये AP में है या नहीं है। तब हम क्या करेंगे? तब निकाल के देखो बेटा, A2 माइनस का A1। A2 कितना है बेटा? A2 ये रहा, ये वाला क्या? 2 वर्गमूल 3, माइनस का A1 कितना है? वर्गमूल 3। तो यहाँ क्या आया? A2 माइनस A1 बराबर, बेटा ये वर्गमूल 3 के 2 हैं और ये वर्गमूल 3 का 1 है, तो 2 में से 1 गया, 1 ही तो बचा, 1 लिख देना है, इसका मतलब वर्गमूल 3। ये समीकरण आ गए फर्स्ट। तथा क्या निकाल के देखोगे? A3 माइनस का A2। A3 कितना है बेटा? 3 वर्गमूल 3, माइनस A2 कितना है? 2 वर्गमूल 3। ये वर्गमूल 3 के 2 हैं, ये वर्गमूल 3 के कितने हैं? 3। तो A3 माइनस का A2, 3 में से 2 गए, 1 बचा, यानी कि वर्गमूल 3। ये समीकरण आ गए 2। देख रहे हो ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर है, लिख देंगे, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस के A2, इसलिए दिए गए अनुक्रम कौन से वाले? दिए गए अनुक्रम कौन से? ये वाले कौन से? वर्गमूल 3, वर्गमूल 12, वर्गमूल 27, वर्गमूल कितना? 48, डॉट 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 AP में है, AP में है। सही है। कुल मिलाए के ये आपको चेक करना आना चाहिए कि AP में है या नहीं है। कितने पदों से? 3 अनुक्रम से। 3 पद पता हो शुरू के, तो आप ये बता सको कि ये AP में है या नहीं है। समझ में आई होगी उम्मीद है। चलते हैं। देखो बेटा दूसरा सवाल कह देगा, जैसे ये सवाल है, मैंने इसके भी 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं इसी वजह से। वो कह रहा है प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वधातर लिखिए, यानी कि प्रथम पद और सार्वधातर। तो बेटा ये AP है, कौन सा है? ये वाली AP।
3 7 11 15 डॉट डॉट डॉट, ये AP है। तो इसका प्रथम पद निकालना है तो बेटा ये हो गया, लो प्रथम पद ये हो गया, प्रथम पद कितना हो गया 3। सार्वांतर निकालना है, सार्वांतर का मतलब होता है अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला पद कौन सा है 7 माइनस के ये कितना आया 4। ठीक है, ये ऐसे निकाल लो सार्वांतर। ठीक, या इसका ले लो। अब इसको ही देखो थोड़ा आगे बढ़ा सका है, ना बढ़ाओ तो ऐसे रहने दो। यहाँ पे इसका ये AP है, इसका प्रथम पद का मतलब है पहला पद √4 सही है। इसी को आप चाहो तो √4 का मतलब है 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकला आता है, कितना आ गया 2। तो प्रथम पद, इसको चाहो तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रथम पद को किससे रिप्रेजेंट करें, ए से, तो ए बराबर 2। तथा यह सार्वांतर। तो सार्वांतर हमने तुम्हें बताया, सार्वांतर क्या होता है अगला पद माइनस पिछला पद। यहां पूछा क्या सार्वांतर पूछा ना, क्या पूछा सार्वांतर। तो सार्वांतर अगला पद माइनस पिछला पद, या A2 माइनस A1, इसको A1 कह रहे हो, इसको A2, इसको A3 डॉट डॉट, ये तो पद है क्रम से। तो ऐसे अगला पद यानी कि 16 माइनस ये वाला 4। सार्वांतर को डिफरेंस बोलते हैं, इसलिए D से रिप्रेजेंट करें, D बराबर, अब वर्गमूल 16 का मतलब है 4 माइनस इसका मतलब कितना है 2। तो D बराबर कितना आ गया 2, कितना आया ये 2। तो सार्वांतर आ गया D बराबर कितना आया 2। ठीक, अब ऐसे ही ये भी क्या है AP के प्रथम पद और सार्वांतर। अरे प्रथम पद तो ये है, तो प्रथम पद तो सीधे लिख लो, प्रथम पद ब्रैकेट में लिख लो, चाहे तो A बराबर कितना 1.3। तथा सार्वांतर क्या होता है अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि क्या इतने माइनस इतना, तो 1.9 माइनस के 1.3, ये D निकल लिया बेटा। अब इसमें से ये घटा तो 19 में से 13 गए 6.6 बचे, पॉइंट कितने के बाद 1 के बाद खुलाना छोड़ते हैं पॉइंट, इसलिए 0, तो 0.6 आ गया। इस तरीके से ये आ गया आपका। अरे A और D निकालना तो बड़ा सिंपल है यार, कुछ भी ना। ठीक है, आ गया हो बेटा। देखो इधर सवाल, ऐसा सवाल आ जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं सूत्रों द्वारा परिभाषित संख्याओं के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर आप ये समझ रहे हो, आप ये मानते हो A1 पहला पद है, A2 A3 A4, तो 4 पद निकाल लें। तो ये कितने सवाल ले रखे हैं 3, 1 2 3, 3 सूत्र है ना। पहला सवाल देखो, an बराबर कितना है 3n² माइनस के 5। तो आगे और बताऊंगा, ठीक है, फिलहाल देखेंगे। अब वो कह रहे हैं 4 पद का मतलब है बेटा आपको A1 निकालना है, तब प्राप्त क्या करना है आपको A1, A2, A3, A4, यही तो निकालने हैं। तो अब ये कैसे निकल जाएंगे, अरे इसको समीकरण 1 मान लो ना। n बराबर क्या रख दो, n बराबर 1 रखने पर रखोगे, तो n बराबर 1 रखोगे तो यहां 1 तो हो जाएगा, यहाँ 3, जहां जहां n दिखे वहां 1 रख दो, यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस के 5, यह क्या हो गया, ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, 3 एकन 3 माइनस के 5। अब 5 में से 3 गए, इसके बचे ना माइनस के 2, तो ये बनी हो गए। अब n बराबर क्या रख दो 2 रखने पर, 2 रखोगे तो जहां जहां n दिखे वहां 2 रख दो, तो यहाँ 3, यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस के 5, और करोगे 3 ऐसे ही, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस के 5, और करोगे 4 3 12 माइनस के 5, तो 12 में से 5 गए कितना हो गया 7। n बराबर कितना रख दो 3 रखने पर, 3 रखोगे तो बेटा यहाँ इसमें ही तो रख रहे हो, तो A3 बराबर यहाँ 3 और 3 का स्क्वायर माइनस के 5, और करोगे भाई 3 ऐसे ही, यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस के 5, 9 तिया 27 माइनस के 5, 27 में से 5 गए कितने बचे 22। n बराबर क्या रख रहा हूँ, n बराबर 4 रखने पर तो यहाँ 4 हो जाएगा। A4 बराबर 3
4 का स्क्वायर माइनस के 5, 3 ऐसे बेटा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस के 5, 16 तिया होते हैं 48 माइनस के 5, 48 5 के 43, कितना हो गया 43। तो आपके अतः लिख देंगे, क्या लिख दोगे वहां पे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बेटा, हमें तो वो क्या कह रहे थे, सूत्रों द्वारा परिभाषित संख्याओं के प्रथम 4 पद लिखिए। तो 4 पद कौन कौन से आ गए, एक तो आ गया आपका माइनस के 2, आया ना आया, अरे पहला पद ये, दूसरा आया 7, तीसरा आया बेटा आपका ये कितना 22, और चौथा कितना आया, चौथा आया ये 43, ठीक है ना। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अतः 4 पद, अतः 4 पद कितने लिख दोगे, माइनस के 2 से और 7 और 22 और कितना 43, यही लिख दोगे, अरे यहां लिख दो यार, कितना माइनस के 2 7 और 22 और 43, और यही क्या आ गया आंसर। इस तरीके से अब ये सब सवाल कर सके हम, मैं सभी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं ना कभी ये सोच रहा हूँ कि सर आपने तो एक करा दिया और छोड़ दिए, अभी देखते जाओ, मैं सब कराऊंगा यहाँ, बस बता रहा हूं किस तरीके से करना, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ठीक है, ये वाला पीछे ऐसा पुश करके उतार लेना सवाल, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ बेटा बार बार थोड़ा लिखने में ये, चलो इधर का साफ कर दे रहा है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं इधर करता रहेंगे, ठीक है ना। चलो देखो, वो अगला ये सवाल है, ए एन बराबर कितना है बेटा 2n का स्क्वायर प्लस का 1, ये समीकरण क्या आ गई फर्स्ट। अब आपको 4 पद निकालने हैं ना, तब आप ऐसे लिख सकते हो, n बराबर 1, 2, 3, 4 रखने पर आप डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। पहले 1 रखोगे तो a1 बराबर कितना आ जाएगा 2, 1 का स्क्वायर प्लस के 1, और सॉल्व करोगे तो यहाँ 2 ऐसे ही, यहाँ रह गया 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1, 2 एकन 2 प्लस के 1 यानी कि कितना आ गया 3, कॉमा a2 बराबर, अब दो रख दो जहां जहां n दिखाई दे रहा है, अरे n की जगह लिख रहे हो ना ये, तो रखोगे तो इसमें ही समीकरण 1 में क्या लिखोगे 2, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस के 1, यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस के 1, 4 दूनी 8 प्लस का 1 कितना हो गया 9, कॉमा a3 बराबर, अब यहाँ n की जगह 3 रख दो तो 2 और 3 का स्क्वायर प्लस के 1, 2 ऐसा ही यहाँ कितना हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस का 1, 9 दूनी 18 प्लस का 1 कितना हो गया 19, कितना हो गया 19, कॉमा a4 4 रख दो तो 2 4 का स्क्वायर यहाँ प्लस का 1, 2 ऐसे ही 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस का 1, 16 दूनी 32 और 32 प्लस का 1 1 33, लिख देंगे अतः 4 पद कितने आ गए बेटा, एक आया बेटा 3, 9, 19, 33, कितना 33, और यही क्या आ गया आंसर। इस तरीके से कर देते हैं। या देखो ये वाला सवाल अच्छा सवाल है, बच्चा इससे डरता है जबकि कुछ करना ही ना है हमें, ना हमें ऐसा कुछ थोड़ा ही ना करना है जो डरने वाली बात हो। वैसे ऐसा एक सवाल आ जाता है, ध्यान रखना। अब जैसा हमें अब की बार क्या दे रखा, an बराबर 2n माइनस के 5/2, ये समीकरण आ गई फर्स्ट। क्या कह रहे हैं, सूत्रों द्वारा परिभाषित संख्याओं के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद लिखने हैं 4,
तो बेटा 4 रखने के लिए आपको तो A1 A2 A3 A4 चाहिए। तो यहां क्या लिखोगे, क्या है समीकरण 1 में वही n बराबर 1, 2, 3, 4 रखने पर रखते जाओ। रखेंगे तब क्या रखोगे, पहले 1 रखोगे ना। तो A1 बराबर जहां जहां n दिखे है वहां पर रख दो। यहाँ 2 और 2 गुणा 1 माइनस के 5। A1 बराबर नीचे 2, 2 एकम 2 माइनस के 5। चाहो तो क्या कर लो, 5 में से ये घटाओगे, अरे 5 में से 2 गए माइनस के 3/2। A1 आ गया कॉमा A2, अब 2 रख दो, तो नीचे तो 2 रखोगे, यहाँ 2 गुणा 2 माइनस के 5, ठीक है। और यहाँ पर बटे 2 ऐसे ही, 2 दूनी 4 माइनस के 5, नीचे 2, 5 में से 4 गए, कितने बचा माइनस का 1, ठीक है। कॉमा A3 कराओगे तो क्या करोगे, अब 3 रख दो, तो नीचे तो 2 ऐसे ही, यहाँ 2 गुणा 3 माइनस के 5, नीचे 2 ऐसे ही, 3 दूनी 6 माइनस के 5, 6 में से 5 गए, कितना बचा 1/2। कॉमा A4 नीचे 2 ऐसा ही, ऊपर क्या लिखोगे 2,4 माइनस के 5, क्या लिखोगे नीचे तो 2 ऐसे ही, 4 दूनी 8 माइनस के 5, कितना बचा 3/2। सही है। तो अब आपका एक पद तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, सही है ना। लिख देंगे अतः 4 पद, अतः कितने 4 पद, कितने आ गए बेटा माइनस के 3/2 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा 1/2 कॉमा 3/2, और ये क्या आ गया आंसर। ऐसा सवाल आ जाता है, ठीक है। अच्छा सवाल है, कठिन सवाल नहीं। अब देखो ये सवाल मैंने थोड़ा सा अलग लिया है। कौन सा वाला, ये वाला। देखो क्या है सवाल, देखो क्या है सवाल, क्या कह रहे हैं वो सवाल में, के किस मान के लिए ये के किस मान के लिए इतना 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 कायम है, समांतर श्रेणी के क्रमागत पद है। तो वो ये श्रेणी के पद है, समांतर श्रेणी के पद हैं, और वो कह रहे हैं के किस मान के लिए, यही तो पूछ रहे हैं। तो अब लिखेंगे श्रेणी के पद, समांतर श्रेणी के पद कौन से हैं, k² प्लस के 4k प्लस के 8 2k² प्लस के 3k और प्लस के 6 कितना है 3k² प्लस के 4k और प्लस के कितना है 4 है, सही है। तब ये क्या है तुम्हारा, ये बेटा तब माना AP के क्रमागत पद A1, A2, A3 है। तब A1 लिख लो, क्या लिख लो, A1 बराबर क्या हो गया k² प्लस के 4k प्लस के 8 A2 बराबर 2k² प्लस के 3k प्लस के 6, A3 बराबर 3k² प्लस के 4k प्लस के 4, ठीक है ना। अब देखो बेटा, चूंकि ये किसके पद हैं, समांतर श्रेणी के, तब हम ये कर सकते हैं, क्या कर सके, A2 माइनस का A1 बराबर A3 माइनस का A2। A2 कितना है बेटा, लगाओ 2k² प्लस के 3k प्लस के 6 माइनस का, यहां ऐसा रख दो, है ना, किसका A1 का, क्या k² प्लस के 4k और प्लस के 8, इधर A3 अरे बेटा ये लिखा हुआ ना A3 का क्या है 3k²
प्लस के 4k प्लस के 4 माइनस का a2 रखा। a2 कितना है बेटा? a2 का मान रखा क्या? क्या है a2? 2k स्क्वायर प्लस के 3k प्लस के कितना 6। ठीक है ना। मैंने चूंकि ये समांतर श्रेणी के क्रमागत पद है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो बेटा ऐसे करो, 2k स्क्वायर प्लस के 3k प्लस के 6, अंदर के चिन्ह बदल दो, माइनस का k स्क्वायर माइनस के 4k माइनस के 8, इधर 3k स्क्वायर ऐसे ही प्लस के 4k ऐसे ही प्लस के 4, अंदर के चिन्ह बदल दो, माइनस 2k स्क्वायर माइनस के 3k और माइनस के 6। ठीक है। अब देखो बेटा ये k स्क्वायर के 2 हैं, ये k स्क्वायर का 1 है, 2 में से 1 गया 1 बचा तो k स्क्वायर बचा। ये 4k है, ये 3k है, वो माइनस के ये प्लस के हैं तो 4 में से 3 गए बचा 1 माइनस का k। आ जाओ बेटा ये 6 प्लस के हैं और 8 माइनस के हैं तो 8 में से 6 गए माइनस के 2। ठीक है, बराबर आ जाए। यहाँ k स्क्वायर 3 है, वो 2 है तो 3 में से 2 गए, 1 k स्क्वायर बचा। यहाँ 4k में से 3 के गए तो प्लस का 1 k बचा। ठीक है, और यहाँ गिनती है बेटा 4 प्लस की और माइनस के 6 तो माइनस के 2। अरे 6 में से 4 गए ना तो माइनस के 2। ठीक है, क्या करते हैं बस अब के पद एक तरफ बाकी की सब एक तरफ। तो बेटा यहाँ को इधर लाओ तो k स्क्वायर माइनस का k था, ये इधर आया माइनस का k स्क्वायर, ये इधर लाओगे माइनस का k, उधर माइनस के 2 था, ये गिनती उधर ले गए माइनस के 2। ठीक है ना, सॉरी उधर जाके प्लस के 2, इससे ये कैंसिल, क्या हो गया माइनस के 2k बराबर इधर क्या आ गया 0। ठीक, यह k बराबर 0 बटे माइनस के 2, यानी कि k बराबर क्या आया 0। तो वो क्या कह रहा था, वो हमसे पूछ क्या रहा था ये बताओ ना। वो हमसे ये पूछ रहा था, क्या पूछ रहा है बेटा, k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए ये समांतर श्रेणी के क्रमागत पद है। तो अब हमने बताया कि ये भाई क्रमागत पद थे समांतर श्रेणी के। जब क्रमागत पद होते हैं तो हमें पता है पहले 2 पदों का अंतर बराबर होता है दूसरे 2 पदों का अंतर, तो वही तो करा है। अरे हमने इसको मान लिया a1 a2 और a3, यही तो माना। ठीक है, क्या a1 a2 और a3, तो हमने पहले 2 पदों का अंतर और दूसरे 2 पदों का अंतर बराबर रखे और k का मान निकाल दिया। k का मान क्या आया 0। बेटा दूसरे वीडियो बनाएंगे उसमें पूरा सब कुछ प्योर जो आने वाला होगा वो ही कराऊंगा। ठीक है ना, ये पहली वीडियो थी, इसको यहीं संपन्न कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है इसमें से तुम्हारा एक सवाल आ जाए और 1 या 2 उससे एक तो गारंटी से उससे आएगा। ठीक है, इसलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।